तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त किताब की कहानी। किताब का नाम वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट से एक कदम आगे। लेखक पीटर लिंच। पीटर लिंच। ये किताब किसके लिए है? ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं, शेयर बाजार के बारे में सीखना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है या सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोग ही ऐसा कर सकते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं, भले ही आप शेयर बाजार के बारे में कुछ न जानते हो। किताब का मुख्य आइडिया सरल शब्दों में। पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बल्कि हम जैसे आम लोग जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दफ्तरों में नहीं बैठते, उनके पास तो एक खास फायदा है। क्या है वो फायदा? ये कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही अच्छी कंपनियों को ढूंढ सकते हैं। कहानी ऐसे समझो, मान लो आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है। आप एक दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि उस दुकान की आइसक्रीम सबको बहुत पसंद आ रही है। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं, दुकान हमेशा भरी रहती है और मालिक हर महीने नई आइसक्रीम के स्वाद ला रहा है। आपको लगता है कि ये दुकान तो बहुत अच्छा कर रही है। पीटर लिंच कहते हैं, यही तो है वो खास फायदा। आप एक ग्राहक के तौर पर देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, जिनके बनाए हुए सामान या दी जाने वाली सेवाएं लोगों को पसंद आ रही हैं। बड़े बड़े शेयर बाजार के पंडित शायद अभी तक उस दुकान के बारे में न जानते हों, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आप उसके ग्राहक हैं। तो किताब हमें क्या सिखाती है? पीटर लिंच की किताब हमें कुछ मजेदार और आसान बातें सिखाती है। एक, उस चीज में निवेश करो जिसे तुम जानते हो। ये सबसे जरूरी बात है। अगर आपको कोई दुकान कंपनी पसंद है, जिसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि वे अच्छे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में और जानो। हो सकता है कि वो निवेश करने के लिए एक अच्छी कंपनी हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी कपड़े की दुकान के कपड़े बहुत पसंद आते हैं और आप देखते हैं कि लोग हमेशा वहां खरीदारी करते रहते हैं, तो उस कंपनी के बारे में पता करो। अगर आपको किसी मोबाइल कंपनी का फ़ोन बहुत अच्छा लगता है और आपके सारे दोस्त भी वही फ़ोन खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी पर ध्यान दो। अगर आपको किसी खिलौने वाली कंपनी के खिलौने बहुत मज़ेदार लगते हैं और बच्चे उन्हें खरीदना चाहते हैं, तो उस कंपनी के बारे में सोचो। पीटर लिंच कहते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही कई बेहतरीन कंपनियों को देख सकते हैं, सुपरमार्केट में, मॉल में, काम पर जाते हुए या अपने बच्चों के साथ खेलते हुए। 2, कंपनियां अलग अलग तरह की होती हैं, उन्हें पहचानना सीखो। हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। पीटर लिंच कंपनियों को अलग अलग टोकरियों में डालते हैं ताकि उन्हें समझना आसान हो। धीमी गति से बढ़ने वाली कंपनियां, स्लो ग्रोवर्स, ये वो बड़ी कंपनियां हैं जो पहले से ही बहुत बड़ी हैं और ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते और थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। मजबूत और स्थिर कंपनियां, स्टॉलवर्ड्स, ये बड़ी कंपनियां हैं जो धीमी गति से बढ़ने वाली कंपनियों से थोड़ी तेज बढ़ती हैं। ये सुरक्षित मानी जाती हैं और मुश्किल समय में भी खड़ी रह सकती हैं। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां, फास्ट ग्रोवर्स, ये छोटी कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये सफल हो जाती हैं तो ये आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। पीटर लिंच को ये कंपनियां सबसे ज्यादा पसंद थीं। चक्रीय कंपनियां, सिक्लिकल्स, इन कंपनियों का व्यापार अर्थव्यवस्था के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो ये अच्छा करती हैं और जब खराब होती हैं तो ये भी खराब करती हैं। जैसे कार बनाने वाली कंपनियां, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वे कार खरीदते हैं और जब कम होता है तो नहीं खरीदते। मुश्किल में फंसी कंपनियां जो सुधार कर रही हैं, टर्न अराउंड्स, ये वो कंपनियां हैं जो पहले अच्छा नहीं कर रही थीं, लेकिन अब वे कुछ बदलाव कर रही हैं और उम्मीद है कि वे बेहतर हो जाएंगी। इनमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर वे सफल हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं। एसेट प्ले कंपनियां, एसेट प्लेज, ये वो कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन, बिल्डिंगें या दूसरी कीमती चीजें हैं, लेकिन लोग उनके शेयर की कीमत में उन चीजों की असली कीमत को नहीं गिन रहे हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह की कंपनी में निवेश कर रहे हैं और उससे क्या उम्मीद करें। 3, जासूस बनो, मतलब रिसर्च करो। सिर्फ किसी कंपनी को पसंद करने से काम नहीं चलेगा। आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी होगी। डरिए मत, यह उतना मुश्किल नहीं है। क्या देखें, कंपनी का व्यापार क्या है, वो क्या बनाती है या बेचती है, क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है, क्या उसके खर्चे से ज्यादा उसकी कमाई है, क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है, अगर हाँ तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। क्या कंपनी अपने व्यापार को बढ़ा रही है, क्या वो नई दुकानें खोल रही है या नए प्रोडक्ट ला रही है, कंपनी का भविष्य कैसा दिखता है, क्या उसके पास कुछ मजेदार नई चीजें आने वाली हैं। आप कंपनी की रिपोर्ट, जिन्हें सालाना रिपोर्ट कहते हैं, पढ़ सकते हैं, उनकी दुकानों पर जा सकते हैं या उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों से बात कर सकते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और देखें कि क्या ये कंपनी अच्छा कर रही है। 4, सब्र रखो, जल्दी मत करो। शेयर बाजार में कई बार चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो उसमें विश्वास रखें और उसे लंबे समय के लिए अपने पास रखें।
छोटी मोटी गिरावट से घबराएं नहीं। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपने एक अच्छी कंपनी चुनी है तो समय के साथ वो बढ़ेगी। ये लॉटरी नहीं है कि आज पैसे लगाए और कल अमीर बन गए। ये एक धीमा और स्थिर तरीका है अपने पैसों को बढ़ाने का। सोचो, अगर आपने 10 साल पहले किसी ऐसी कंपनी में निवेश किया होता जिसका प्रोडक्ट आज हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो आज आपके पैसे कितने ज्यादा हो गए होते। 5. 10 गुना बढ़ने वाली कंपनियों को ढूंढो। 10 बैगर्स। पीटर लिंच ऐसे स्टॉक को 10 बैगर कहते हैं जिसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसी कंपनियां आमतौर पर तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां होती हैं। इन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप रिसर्च करें और उस चीज में निवेश करें जिसे आप जानते हैं और पसंद करते हैं, तो आपको ऐसी कंपनियां मिल सकती हैं। ऐसी कंपनियां अक्सर छोटी होती हैं, उनका व्यापार समझने में आसान होता है, उनके पास बढ़ने के लिए बहुत जगह होती है और उनका मुनाफा तेजी से बढ़ रहा होता है। किताब के कुछ मजेदार उदाहरण। पीटर लिंच अपनी किताब में कई कहानियां बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही अच्छी कंपनियां ढूंढी। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को पैंटीहोस खरीदते देखा जो बहुत मशहूर हो रहे थे, और उन्होंने उस कंपनी में निवेश किया जिसने कमाल कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ खेलते हुए एक खिलौने वाली कंपनी को देखा जो बहुत अच्छा कर रही थी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट चेन को देखा जहां हमेशा भीड़ रहती थी। ये कहानियां दिखाती हैं कि निवेश के आइडिया हमारे आसपास ही हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। अंतिम विचार। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट किताब का मुख्य संदेश ये है कि आप शेयर बाजार में सफल हो सकते हैं। आपको बड़े बड़े वित्तीय सलाहकार बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना है, उन कंपनियों को पहचानना है जो अच्छा काम कर रही हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी है और सब्र के साथ लंबे समय के लिए निवेश करना है। पीटर लिंच ने निवेश को एक खेल की तरह बना दिया है जहां आम लोग भी जीत सकते हैं। ये किताब आपको आत्मविश्वास देगी कि आप भी अपने पैसों को समझदारी से निवेश करके बढ़ा सकते हैं। यह सारांश किताब के मुख्य बिंदुओं को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता है ताकि 10 साल का बच्चा भी इसे समझ सके। असली किताब में और भी गहराई और उदाहरण है, लेकिन ये आपको एक अच्छी शुरुआत देगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारांश आपको पसंद आया होगा और आपको शेयर बाजार के बारे में सीखने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश में जोखिम होता है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लें। यह सारांश केवल जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं।